आजकल लोग बहुत परेशान रहते हैं कि किसी ने हमारा अपमान कर दिया। हर कोई इसी बात से परेशान है कि कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता। जहाँ भी देखते हैं हमारा अपमान कर देते हैं। इसमें पति-पत्नी भी हो सकते हैं, सास-बहू भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या कोई भी रिश्ता हो सकता है, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं। तो आपको इससे परेशान नहीं होना। तो आज हम बात करेंगे कि जब आपको कोई अपमान करता है, तो आपको कैसा रिएक्शन करना चाहिए और अपने अपमान का बदला आपको किस तरह से लेना चाहिए। तो जब भी आपका कोई अपमान करता है, तो कई लोग तो क्या करते हैं हाथापाई पे उतर जाते हैं। कई बार जो सामने वाला बात कर रहा होता है उसका जवाब उसी वे में दे देते हैं। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपने 25 साल के करियर में अपना एक्सपीरियंस किया है, मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। और मेरे पास आज तक इतने लोग आए हैं, जो यही कहते हैं कि हमारा बहुत अपमान हुआ है, तो मैं सबको फिर अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ और ये बोलती हूँ कि अपमान का बदला ऐसा दो, इतनी खामोशी से दो कि सामने वाला हैरान हो जाए, जल जाए वो हमारे बदले से जो हमने बदला लिया, लेकिन उसको जवाब भी नहीं देना आपने। होता क्या है, जब आपका कोई अपमान करता है तो आपने वहाँ से चुपचाप चले जाना है। आपने मौन रख लेना है, बिल्कुल शांत रहना है। सबसे बड़ा जवाब होगा आपका शांत रहना। कोई आपको गाली-गलौज करता है, आपकी निंदा करता है, आपके आगे ही आपकी बुराई करता है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो आपसे जलते हैं, जो आपकी तरक्की से जलते हैं, जो आपके प्यार को देख के जलते हैं। कोई भी कारण हो सकता है। कई बार ये होता है कि आप तरक्की करते जा रहे हो, लेकिन आपसे जलने वाली दुनिया हो जाती है। कहते हैं, किसी इंसान की तरक्की देखनी हो, तो उसके दुश्मनों की गिनती कर लो। उसके दुश्मनों में उसके दोस्त भी आ सकते हैं, उसके रिश्तेदार भी आ सकते हैं, उसके पड़ोसी भी आ सकते हैं। बाहर वालों को कोई परवाह नहीं है आप कितनी तरक्की कर रहे हो, जो आपको जानता ही नहीं है। तो हमेशा आपके जानने वाले ही आपका अपमान करते हैं। वो आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे, वो आपको पथ से भटकाने के लिए आपका अपमान करेंगे। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपका कोई अपमान करे, तो आपने चुप रहना है। आपका चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होगा। कभी उनको जवाब नहीं देना, क्योंकि अपमान आपका कौन करता है? जो आपसे जलेगा, जो आपसे नीचे स्तर का होएगा। और मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति आपका अपमान करता है, वो वास्तव में अपना सम्मान खो रहा होता है। क्योंकि अपमान वही करते हैं जिनका खुद का सम्मान नहीं होता। इज़्ज़त लोग दूसरों को वही देते हैं जिनकी खुद की इज़्ज़त होती है। जिनकी इज़्ज़त ही नहीं होगी वो दूसरों को इज़्ज़त क्या देंगे? जिनका खुद का सम्मान नहीं होगा वो दूसरों को सम्मान क्या देंगे? तो जब भी आपका कोई अपमान करता है तो आपने चुप रहना है। आपने देखा होगा कि शिशुपाल ने कृष्ण जी को कितनी गालियाँ दी थी। तो कृष्ण जी ने देखा था कि अब तो हद पार हो गई। जब उसने 100 गालियाँ दे दी थी, तो कृष्ण जी ने उनका वध कर दिया था। लेकिन हम तो कृष्ण जी हैं नहीं, हमने किसी का वध भी नहीं करना। हमने उनसे बदला लेना है, अपने आप को कुछ बन के दिखा के। जैसे ही कोई आपका अपमान करता है, तो वहाँ से चुप करके चले जाओ आप। बिल्कुल शांत हो जाओ और अपने आप को ऐसा बनाओ कि वो जो आपको अपमान करने वाले थे, वो हैरान रह जाएँ आपको देख के। पहले तो उस बात से हैरान हो जाएँ, कि इतना चुप कैसे है? ये इतना शांत कैसे है? फिर आपने जो आपको अपमान मिला है, उसको अपनी लाइफ़ की चुनौती बना लेना है, कि कुछ ऐसा बन के दिखाओ कि अपमान करने वाला सोचता ही रह जाए कि ये हुआ क्या? वो आपको पल-पल देखने के लिए तरसने लग जाए। जो भी आपका अपमान करता है, उससे अपने आप को इतना दूर कर लो। लेकिन कई बार ये होता है कि बाहर वालों से तो हम चलो दूर हो जाएँगे, जब कोई हमारा अपना ही अपमान करता है, फिर आपने क्या करना है? तब भी आपने शांत रहना है। आपकी चुप्पी सबसे बड़ा जवाब है। अपने आप को इतना काबिल बना लो, अपने आप को काम में इतना झोंक दो कि आपको उनका अपमान बर्दाश्त करने की ताकत मिले और ऐसा वक़्त ही ना मिले कि वो आपका अपमान कर सकें। क्योंकि अगर आप उन लोगों से दूर हो जाओगे, अपने काम में इतने बिज़ी हो जाओगे, तो आपका कोई अपमान कर ही नहीं सकेगा। आपके पास टाइम ही नहीं होगा उनकी फालतू की बात सुनने का। प्रभु की भक्ति में लग जाओ। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि जिसके साथ प्रभु का साथ होता है, जिसके ऊपर प्रभु का हाथ होता है, जिसकी नीयत साफ़ होती है, फिर उसका अपमान कोई भी नहीं कर सकता। आपने सुना होगा, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या मारेगा आँधी और तूफ़ान। तो जब कोई आपका अपमान कर रहा होता है, तो यही सोचना कि कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे, तो छींटे आपको भी लगेंगे। तो उनका सम्मान कीचड़ की तरह होता है, क्योंकि एक सम्मानित व्यक्ति किसी को अपमान नहीं कर सकता। कई बार लेडीज़ बड़ा परेशान रहती हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत मेरा अपमान करते हैं, कहीं भी मेरी बेइज़्ज़ती कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, आप उनको ऐसा मौका ही ना दो। अपने आप में इतने खो जाओ, अपने बच्चों की परवरिश में इतने खो जाओ, अपने काम में इतने खो जाओ आप कि आपके हस्बैंड को मौका ही ना मिले आपका अपमान करने का। अपने अंदर जो हुनर है उसको पैशन बना लो आप। अपने आप को इतना बिज़ी कर लो। जिस टाइम फ्री हो तो प्रभु की भक्ति में रहो और अब अंदर ही अंदर इतना भगवान की भक्ति में खोए रहो कि आपको फीलिंग ही ना आए
वो भी अपमान करने वाला सोचे कि इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। कई बार सास बहू का बड़ा अपमान करती है, बहू डिप्रेशन में चली जाती है, बीमार हो जाती है, तो अपने आप को ऐसा बन के दिखाओ कि वो भी आपको देख के हैरान हो जाए और वो भी इतनी हैरान हो कि ये चुप कैसे है, ये मेरा जवाब क्यों नहीं दे रही। आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी जो सीएम है, उनको उसी पद से एक बार बाल पकड़ के निकाला गया था, लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया था कि वो खुद सीएम बन के उसी चेयर पे बैठी थी। कितने इतिहास में इतने गवाह हैं, कहते हैं ये जग जिसके ऊपर हँसा है, उसी ने इतिहास रचा है। तो अपने आप को आपके ऊपर कोई हँसता है तो हँसने दो, कोई आपका अपमान करता है तो करने दो। अपने आप को ज़िंदगी में चुनौती लेके आओ। जब आपके ऊपर कोई हँसता है, आपका कोई अपमान करता है तो ये सोचना, ये चुनौती मेरे लिए कुछ बड़ा सबक लेके आई है। तो अपने आप को कुछ ऐसा बन के दिखाओ आप कि ये आपके अपमान का बदला होगा। अपने अंदर इतने हुनर लेके आओ, इतने काबिल बन के दिखाओ आप कि लोगों को आश्चर्य हो जाए इस बात का कि मैंने तो इनके साथ क्या किया था और ये लोग आज कहाँ पहुँच गए। तो एक बात हमेशा याद रखना कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो चींटे आपके ऊपर लगेंगे। जो लोग दूसरों का अपमान करते हैं, उनका कभी भी सम्मान नहीं होता। सबको पता होता है कौन कैसा है, लेकिन यही बात है कोई अपने संस्कारों की वजह से चुप रहता है। बोलना सबको आता है। हमेशा याद रखना अपनी खुशियों का रिमोट आपने अपने पास रखना है। कभी भी अपनी खुशियों का रिमोट आपने किसी दूसरे को नहीं देना। जब-जब आप दूसरों को अपनी खुशियों का रिमोट दे दोगे, तब-तब वो आपका अपमान करेंगे। जब भी आपका कोई अपमान करे तो हमेशा मौन हो जाओ, वहाँ से चले जाओ, उन लोगों से किनारा कर लो आप। किसी को भी अपनी खुशियों का रिमोट मत दो। क्योंकि जब-जब हम लोगों को मौका देते हैं अपने ऊपर हँसने का, अपना अपमान करने का, तो ये उनकी आदत हो जाती है। क्योंकि उनका नेचर बन चुका है, उन्होंने अपमान करना ही करना है। उनके नेचर में ये समाया हुआ है। कई लोग आपसे जलते हैं, जेलस की भावना हो जाती है। कई लोग ऐसे सुरक्षा में आ जाते हैं जो जिनको ये होता है कि ये अब हमारा राज नहीं रहेगा, तब आपका अपमान करते हैं। और पति भी पत्नी का बार-बार तभी अपमान करता है क्योंकि उसको पता है ये कुछ बोलती नहीं है, तो वो कब तक अपमान करेगा। अपने आप को मस्त कर लो, प्रभु की भक्ति में लगा लो। हमेशा ये सोचो कि मैंने तो चुप रहना है, कुछ बोलना ही नहीं है और जब आप चुप रहते हो, तो वक़्त जवाब देता है। सबसे बड़ा जवाब देने वाला होता है वक़्त। वक़्त के ऊपर छोड़ दो क्योंकि हम अगर चुप रहते हैं तो ये प्रकृति सब सुन रही होती है कि किसका अपमान कब हुआ है और कैसे बदला लेना है। आप अपने अच्छे कर्म करते चलो, अपने आप को काबिल बनाते जाओ और अपने अपमान का बदला इस तरह से लो कि अपनी लाइफ़ में कुछ बन के दिखाओ। आपका कुछ बनना, आपका अपमान करने वालों के लिए सबसे बड़ा जवाब होगा। उनको सोचने पे मजबूर कर दो कि मैंने एक दिन अपमान किया था और आज ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। जो मैंने अपना लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, वो आपके साथ शेयर किया है। तो बताना आपके साथ भी किसी ने कभी अपमान किया हो या आज भी कइयों का अपमान हो रहा है। कई लेडीज़ ऐसी हैं, उनका रोज़ अपमान होता है और वो चुपचाप अपमान के घूँट पीती रहती हैं। वो किस वजह से? कइयों को तो होता है कि मुझे अपने परिवार बनाना है, कई अपने बच्चों की वजह से चुप रहते हैं, कई अपने माँ-बाप की वजह से चुप रहते हैं कि हमारे माँ-बाप ने ये संस्कार दे रखे हैं। तभी से लड़कियाँ चुप रहती हैं, नहीं बोलती कुछ भी। लेकिन जब हम चुप रहते हैं तो उसका जवाब ऊपर वाला देता है। परमात्मा बैठा है सबका जवाब देने के लिए, ये प्रकृति बैठी है जवाब देने के लिए, तो आपने हमेशा चुप रहना है और अपने आप को काबिल बनाना है। मैं अपनी हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि कोई आपके ऊपर हँस ना सके, बल्कि आप दूसरों के लिए एग्ज़ाम्पल बन जाओ। ये लोग जो आपके ऊपर हँसते हैं, एक दिन यही लोग आपका एग्ज़ाम्पल देंगे कि ये वही हैं जिनका हमने अपमान किया था। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं, कई एग्ज़ाम्पल हम शेयर नहीं कर सकते। तो अपने आप को इतना काबिल बनाओ, अपने आप को लाइफ़ में ये सोचो कि जिसने मेरा अपमान किया है, उसने मुझे एक चुनौती दी है आगे बढ़ने की। ये तुम्हें कुदरत ने एक मौका दिया है, क्योंकि जब तक कोई आपका अपमान नहीं करेगा, तब तक आप वहीं के वहीं रुके रहोगे। क्योंकि अगर आपको अंदर की कहते हैं जब हमारे अंदर कोई हुनर होता है या कोई काबिलियत होती है, उसको जगाने के लिए कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ सामने आती हैं। और ये परिस्थितियाँ कई बार हमारी फैमिली वाले होते हैं, कई बार हमारे पड़ोसी होते हैं, कई बार हमारे रिश्तेदार होते हैं। वो हमें कुछ ऐसा बोलते हैं कि हमारे दिल को बात लगती है और फिर आपने ये सोचना है, ये जो बात है हमने कुछ करके दिखाना है। तो ऐसा कुछ करके दिखाओ और वही बात कि जब-जब ये जग हँसा है किसी के ऊपर तो उसी ने इतिहास रचा है। तो ये सोचना जब आपके ऊपर कोई हँसता है, जब आपका कोई अपमान करता है तो ये एक मौका दिया है भगवान ने आपको कुछ करके दिखाने का, अपने आप को साबित करने का। अपने आप को इतना साबित करो, अपने आप को इतना प्रूव करो कि ये जग आपका एग्ज़ाम्पल दो। ये जग आपका एग्ज़ाम्पल दे। जिसने आपके ऊपर हँसा है, अपमान किया है, वही आपका एग्ज़ाम्पल देने वाले बनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो अपनी लाइफ़ में धारण ज़रूर करना और चाणक्य का एग्ज़ाम्पल देखो। चाणक्य को जिस सभा में से निकाला गया था, वही चाणक्य फिर सलाहकार बन गए देखो।
लोग आज तक उनका एग्ज़ाम्पल देते हैं कि चाणक्य नीति, कितना एग्ज़ाम्पल बने थे वो। ऐसे कितने एग्ज़ाम्पल भरे पड़े हैं दुनिया में। भई जिसने अपमान सहा है, उसी ने कुछ ना कुछ करके दिखाया है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने अपमान किया, एक बात की तो आगे 2 बातें सुना दी। किसी ने हाथ उठाया, दूसरा भी हाथ उठाने लग जाता है। फिर ये सोचो, आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। आपने चुप रहना है और कुछ करके दिखाना है। शब्दों से जवाब नहीं देना आपने, अपने मुँह से जवाब नहीं देना। अपने अंदर से कुछ करके दिखाना है आपने। उसी टाइम आपने ठान लेना है कि आज जो मेरा अपमान हुआ है, मैं अपना ऐसा बदला लूँगा कि यही लोग मेरा सम्मान करेंगे। सबसे बड़ी सीख है ये वक़्त की, कि जो हमारा अपमान कर रहा है, वो हमें कुछ करने के लिए उत्सुक कर रहा है वो। अब हमने देखना है कि हमने उनका जवाब किस तरह से देना है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अपनी खुशियों का रिमोट किसी को मत दो। किसी को भी अपना अपमान करने का मौका मत दो, क्योंकि हमारी आत्मा, ये हमारा शरीर, इसे हमें खुश रहने का मौका हमें ही देना है। कोई हमें खुश नहीं करेगा, कोई हमें सम्मान नहीं देगा। अपने आप को हमें खुद ही सम्मान देना है। अगर हम खुद अपने आप को सम्मान देंगे, अपना ध्यान रखेंगे, तभी सब हमारा ध्यान रखेंगे। और किसी की हिम्मत नहीं होगी, कोई आपका अपमान कर देगा। और जो आपका बार-बार अपमान करते हैं, उनसे अपने आप को इतना दूर कर लो कि वो आपको देखने के लिए भी तरस जाएँ। ये मेरी बात नोट करना आप, कि उन लोगों को अपनी शक्ल भी ना दिखाना कभी, जो लोग आपका अपमान करते हैं। और उनसे किनारा कर लेना है आपने, ऐसे लोगों से आपने दूर हो जाना है, क्योंकि आपका जो सम्मान नहीं करते, उनका भी सम्मान नहीं है। और ऐसे लोगों से आप बोलोगे तो लोग ये कहेंगे कि इसका भी कोई सम्मान नहीं होगा। और दूसरों को सम्मान वही देते हैं जिनका खुद का सम्मान होता है। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और मोटिवेशनल वीडियो लेके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, और अपनी लाइफ़ में इन बातों को ज़रूर आप धारण करना। क्योंकि आजकल बहुत लेडीज़, बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं, कोई भी हमारा कहीं भी अपमान कर देता है। तो अपनी खुशियों का ध्यान आपने खुद ही रखना है, अपनी खुशियों का रिमोट आपने अपने हाथ में ही रखना है। और जब आपको कोई अपमान करता है, तो उनका जवाब आपने कुछ बन के देना है। कुछ चुनौती आई है आपकी लाइफ़ में, कुछ करके दिखाने के लिए। और जिसने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफ़िकेशन आ जाएगी आपके पास, बेल को ऑन कर देना आप।